जी, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 5। ज़िला की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। ज़िला की लंबाई इज़ इक्वल टू 11 cm। तो मुरब्बे का रकबा और अहाता मालूम करना है और एक साइड की कीमत हमें दी गई है 11 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों साइडें बराबर होती हैं। तो 11 cm, यहाँ भी 11 cm और यहाँ भी 11 cm। तो हमने मालूम करना है इसका अहाता। तो हम लिखेंगे मुरब्बे का अहाता, मुरब्बे का अहाता इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ज़िला। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने 4 ज़रब ज़िला लिख देना है और उसके बाद ये जो कीमत हमें दी गई है ज़िला की कीमत, चूँकि 11 है, 11 एक ज़िले की लंबाई 11 सेंटीमीटर है और हमने मालूम करना है मुरब्बे का अहाता। तो मुरब्बे का अहाता का फार्मूला है 4 ज़रब ज़िला। तो आपने 4 ज़रब ज़िला की जो कीमत हमारे पास है यहाँ पे 11, इसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है और साथ cm भी लिख देना है। अब इसको आपने कर देना मल्टीप्लाई 11 4 बार 44, यानी 4 11 ज़र 44 और साथ आपने cm लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से मुरब्बे का अहाता निकल आएगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है पास मुरब्बे का अहाता। इस तरह से आप मुरब्बे का अहाता मालूम कर सकते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा कि मुरब्बे का रकबा मालूम करें। तो फिर आपने लिखना है ज़िला की लंबाई इज़ इक्वल टू 11 cm। मालूम करना है मुरब्बे का रकबा। तो आपने लिखना है मुरब्बे का रकबे का फार्मूला, मुरब्बे का रकबा इज़ इक्वल टू ज़िला ज़रब ज़िला। तो इस तरह से इसकी कीमत दर्ज कर देनी। यहाँ पे ज़िला ज़रब ज़िला, हमारे पास ज़िला 11 है तो 11 cm मल्टीप्लाई 11 cm। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 ज़र 121, cm cm को मल्टीप्लाई करेंगे तो cm स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से मुरब्बे का रकबा निकल आएगा। आप लिखना है पास मुरब्बे का रकबा बराबर है 121 cm स्क्वायर। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।